नमस्कार दोस्तों, एक फार्मर भाई का कमेंट मिला कि वैक्सीन के बाद में आप कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो दोस्तों मैं जो है वैक्सीन करने के बाद में फिर बर्ड के जो फार्म के अंदर की सिचुएशन है उस प्रकार से जो है मेडिसिन का इस्तेमाल करता हूं। किंतु एक मेडिसिन जो है मैं रेगुलर यूज़ कर सकता हूं, वो है लीवर केयर। ये भी सुगना कंपनी का लीवर केयर है। ये सस्ता भी पड़ता है और अच्छा रिजल्ट भी देता है। चूँकि दोस्तों मैंने मार्केट में भी कंपेयर करके देखा कि सुगना कंपनी जो रेट लगाती है और मार्केट में जो हमको जिस रेट में मेडिसिन मिलती है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। मार्केट भी कंपनियां जो है वो भी जो दुकानें हैं वो भी उतना ही रेट लगाती है जितना ही सुगना रेट लगा रही। तो फिर हम हमारा पैसा क्यों खर्च करें। अब एक बार की बेच में हमको 10 से 15 हज़ार की मेडिसिन हमको अगर लग रही है तो हम 10 से 15 हज़ार अननेसेसरी भी मार्केट में क्यों फंसाए। इसलिए दोस्तों जो है फिर मैंने सारी जो मेडिसिन है वो सुगना कंपनी से ही लेना चालू कर दिया। तो दोस्तों ये है लीवर केयर। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये लीवर के लिए है। ये जो है आप ब्रायलर, ब्रीडर और लेयर तीनों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका डोज भी बहुत कम है। मतलब कि ये 5 लीटर जो है आप 10,000 का बर्ड में आपके 5 लीटर में अगर आप सही तरीके से यूज़ करेंगे तो जो है आपका 10,000 बर्ड आराम से निकल जाएगा। इसका अलग अलग टाइम पे अलग अलग डोज रहता है। जैसे मान लीजिए अभी 4th वीक में जो है बर्ड चल रहा है तो 1000 बर्ड के ऊपर 50 ml है तो टोटल मान लो 10,000 बर्ड है तो 500 ml आपको देना है। तो अब इसको जो है 3-3 दिन करके दें। जैसे कि 3 दिन कंटिन्यू दे दिया 500 ml, फिर अगले 3 दिन छोड़ के फिर 3 दिन इसको 500 ml कर दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसको मेडिसिन दे सकते हैं और इसका जो है टोटल हम 10 दिन इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि एक बैच के लिए एक 5 लीटर की जो है कैन जो है काफ़ी है। अब और इसका जो काम रहता है लीवर को मजबूत करना और लीवर केयर का जो भी काम रहता है वो इसमें लिखा हुआ है और ये सारे फ़ायदे जो है हमको इससे मिल सकते हैं। मैं इससे पहले लिव 52 यूज़ करता था, किंतु मैंने जब लीवर केयर जब से इस्तेमाल किया है तब से मुझे किसी प्रकार से समस्या नहीं होती। फिर मैं यही मेडिसिन यूज़ करता हूँ। दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग में 2-3 चीज़ों पे ही अगर हम फोकस कर लें तो हमको शायद ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। किंतु ऐसा भी नहीं है कि बीमारियां नहीं आती। पोल्ट्री फार्मिंग में बीमारियां जो साधारण जो बीमारियां जो आने वाली है एक होती है पहले बच्चों में जो आती है वो आती है ई कोलाई। तो ई कोलाई के लिए दोस्तों पार्ट भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं जब भी बच्चे आ जाते हैं उसके तीसरे दिन से जो है 2 दिन कंटिन्यू पार्ट भी कर देता हूँ। उसके बाद में वैक्सीन करने के बाद में फिर उसको जो है गिव करके और पार्ट भी चला देता हूँ। तो जो ई कोलाई की जो समस्या पहले आती थी वो वाली समस्या दूर हो गई। और ई कोलाई की समस्या जो एक तो बच्चों में अगर हम प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं करेंगे तो उसके कारण भी आती है और दूसरा अगर आप पाइपलाइन क्लीनिंग सही से नहीं करोगे तो भी आती है। एक तो 2 कारण बता दिए। अब तीसरा जो बीमारी जो मतलब आने वाली जो है वो होती है कि बच्चों में लंगड़ापन। तो लंगड़ेपन दूर करने के लिए वो किस कारण से आती है उसको देखें और उसमें मल्टीविटामिन चलाएं और कैल्शियम की दवाई चलाएं। और उसके बाद में जो है फिर जो बीमारी जो ज़्यादा जो आने वाली है कॉमन बीमारियों में CRD, किंतु CRD कब घातक रूप ये ठीक हो जाती है किंतु कब घातक रूप धारण कर ले इसका कोई ठिकाना नहीं। तो CRD भी जो है एक कॉमन जो बीमारी है वो भी आती है। तो उसका जो है प्रॉपर जो टेम्परेचर का जो अगर वेरिएशन जो ज़्यादा रहता है, चूँकि ओपन फार्मिंग में क्या रहता है कि रात का टेम्परेचर गिर जाता है 16-17 डिग्री 15 डिग्री पे चला जाता है और दिन का टेम्परेचर 40-42 डिग्री पे चला जाता है। उसके कारण जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन रहता है उसके कारण जो बीमारी आती है वो CRD उसके कारण मेन तो आती है। और दूसरा जो हम फार्म अगर किसी दूसरे फार्म से अगर आ गए और वहाँ पे CRD है तो हमारे फार्म पे भी CRD आना स्वाभाविक है। एक तो एक बायोसिक्योरिटी के कारण भी CRD आती है। अधिकतर जो बीमारियाँ भी वैसे भी है अगर बायोसिक्योरिटी आपकी सही से नहीं है तो भी बीमारियाँ आती है। तो दोस्तों इनका सभी का जो है सॉल्यूशन में कम चीज़ों में ही कोशिश करता हूँ कि सिमट जाए पहले तो बीमारियाँ नहीं हो, और बीमारी अगर हो जाए तो है मतलब ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो एक साथ में 2 बीमारियों पे काम करे, उस पे मैं काम करना ज़्यादा उचित समझता हूँ। जैसे कि पार्ट भी आप स्प्रे भी कर सकते हैं, आप CRD के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और जो है ई कोलाई के लिए भी कर सकते हैं। लीवर केयर में आपका बर्ड दाना भी अच्छे से उठाएगा, उसका लीवर भी मजबूत होगा और उनका जो है बीट अगर पतली आ रही है तो भी इससे कंट्रोल हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर हम मेडिसिन का यूज़ करेंगे और इस प्रकार से हम फार्म का मैनेजमेंट रखेंगे तो हम जो है बेच में अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दोस्तों एक थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूँगा, बहुत सारे फार्मर भाई जो है एयर निकालने के लिए जो है यहाँ पे UPVC का ही पाइप मतलब इस प्रकार से लगा देते हैं। तो जो है उनको बार बार जो है पानी का अंदाज़ा नहीं रहता कि टंकी में पानी कितना भरा हुआ है। तो दोस्तों अगर हम चाहें तो ऐसी ट्रांसपेरेंट
ट्यूब ले लें, प्लास्टिक की ट्यूब ले लें और उसको जो है इस प्रकार से एयर निकालने के लिए हम लगा दें, इस प्रकार से हम लगा दें। तो इससे क्या रहेगा, अब देखिए आप यहाँ पे आपको अगर पानी का लेवल अगर देखना होगा तो आप टंकी के ऊपर चढ़ोगे बार बार और फिर देखोगे। दोस्तों मैंने इसका इस प्रकार से अरेंजमेंट किया, देखिए ये मतलब टंकी आधी से थोड़ी ज़्यादा भरी हुई है। तो इस प्रकार से अगर आप रखेंगे तो आपका जो काम है वो भी कम हो जाएगा। एक फरमोर भाई का और मुझे कमेंट मिला था कि जो टंकी जो है